आज की एक क्लास नंबर 6 है ट्रांसलेशन की। आज के वीडियो में हम ऐसे वर्ड्स के बारे में देखेंगे और सेंटेंसेस में उनका यूज़ देखेंगे जिससे हमें अधिकार का पता चलता है, किसी चीज़ के राइट का या उसके साथ रिलेशन का। इस तरह के जो भाव होते हैं, इस तरह की जो चीज़ें पता चलती हैं कि ये मेरी, ये मेरा है, ये तुम्हारा है, ये हमारा है, ये उन लोगों का है, ये इसका है, ये उसका है। इस सब चीज़ों का जो भाव होता है तो आपको काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूज़न होती है। तो उसी कन्फ्यूज़न को दूर करने के लिए आज का ये वीडियो है, ज़रूर ज़रूर देखिएगा। तो चलिए देखते हैं। तो आपके पास क्या है कि अगर मैं बात करूं कि आपके पास क्या होता है, अगर ग्रामर में बोला जाए तो इसको पजेसिव केस कहते हैं। क्या कहते हैं? पजेसिव केस। देखिए, पजेसिव केस तो कहते हैं, ठीक। लेकिन हम लोग ग्रामर पे ना जाते हुए हम लोग ट्रांसलेशन के हिसाब से देखेंगे कि क्या है। अगर मुझे कोई चीज़ बोलना हो कि ये मेरा है, ठीक है, या मेरी है, ठीक, या मेरे, ऐसे शब्दों का मैं यूज़ करता हूँ हिंदी में। तो इसके लिए मैं जो इंग्लिश लिखूँगा वो मैं लिखूँगा माय। क्या लिखूँगा? माय। उसी तरह से मैं आगे आगे बात करूँ कि अगर मुझे बोलना हो कि कोई चीज़ हमारा है, जैसे कि हमारा, हमारी, ठीक है, हमारे, हमारे, हम लोगों का, हम लोगों का, या हम लोगों की, ठीक है, या हम लोगों के, ये सब हो तो इसकी इंग्लिश में क्या लिखूंगा? अवर। क्या लिखूंगा? अवर। OUR, अवर। वहीं अगर मैं बात करूं, अगर मुझे बोलना हो तुम्हारा, तुम्हारी, तुम्हारा, तुम्हारी, आपका, आपकी, आपका, आपकी, तुम लोगों का, तुम लोगों का, तुम लोगों की, अगर इन सब शब्दों के लिए अगर मुझे इंग्लिश लिखनी हो तो मैं क्या लिखूंगा इनके इंग्लिश? योर। क्या लिखूंगा? योर। YOUR। क्या लिखूंगा? योर। ठीक है। तो अभी तक हमने देखा दो, तीन, यानी कि अगर मैं बात करूं मेरा, मेरी, मेरे, इसकी इंग्लिश क्या लिखूंगा? माय। हमारा, हमारी, हमारे, हम लोगों का, हम लोगों की, के, यानी कि अवर लिखा जाएगा इसका इंग्लिश। तुम्हारा, तुम्हारी, आपका, आपकी, तुम लोगों का, तुम लोगों की, तो इसके लिए हम क्या लिखेंगे? योर लिखेंगे। अगर हम नेक्स्ट सेंटेंस, अब कुछ और शब्द हैं उनको भी देख लेते हैं, ठीक है। जैसे कि अगर मुझे लिखना हो कि उसका, उसकी, उसके, ये देखिए, उसका, उसकी, या उसके, अगर ये कोई लड़का है, ठीक है, उसकी बात करें कि उसका, इस लड़के का, उसका, उसकी, उसके, अगर ये लड़का है यानी कि ही है या कोई लड़का है, लड़के का नाम है, तो उसकी जगह पे हम क्या यूज़ करेंगे? हिज। क्या यूज़ करेंगे? हिज यूज़ करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं फिर, अगर यही कोई लड़की हो, ठीक है, कोई लड़की है, जैसे कि उसका, उसकी, उसके, यही सब शब्द है, ठीक है। लेकिन ये क्या है? लड़की के लिए है। अगर कोई लड़की का अधिक संबंध है लड़की के साथ या अधिकार है उसका, तो उसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे? HER, हर यूज़ करेंगे। क्या यूज़ करेंगे? हर यूज़ करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट पे आते हैं। तो अगर मैं 6 नंबर की बात करूँ, अगर मुझे बोलना है उन लोगों का, उन लोगों का, उन लोगों का, उन लोगों की, उन लोगों की, उन लोगों के, इनके लिए मैं क्या यूज़ करने वाला हूँ? देयर।
ये एक से ज़्यादा लोग होते हैं उस टाइम पे आएगा, तो उनके लिए अगर मैं कुछ बताऊंगा तो देयर होगा, ठीक है। THEIR स्पेलिंग ध्यान दीजिएगा, THEIR। अब बात करते हैं नेक्स्ट, कुछ शब्द बचे हैं जैसे कि इसका, इसकी, ठीक है, इसके, उसका, ठीक है, उसकी, ठीक है, उसके। देखो ये जो जानवर हो गए, ना तो स्त्रीलिंग है ना पुल्लिंग, जैसे जानवर वगैरह हो गए या चीज़ों, उसके साथ हम लगाते हैं, जैसे कि इट्स, क्या लगाएंगे, इट्स, क्या यूज करेंगे, इट्स। क्लियर है। ये आपके कुछ शब्द हैं, जैसे ये आपने यहाँ देख लिया और ये आप इनको अच्छे से देख लीजिए किसके साथ क्या लगाना है। कुछ एग्जाम्पल्स हम लोग देखते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल्स के साथ अगर हम समझेंगे तो ज़्यादा बेहतर समझ में आएगा कि क्या कहना चाहता है, ठीक है। तो सबसे पहले अगर मैं एग्जाम्पल की बात करूं तो पहला सेंटेंस देखते हैं। क्या देखते हैं, पहला सेंटेंस। देखिए पहला सेंटेंस हम लोग के सामने है, ये कह रहा है कि यह मेरी पुस्तक है, यह मेरी पुस्तक है, यह मेरी पुस्तक है। तो यहां पर आप ये देख रहे हो कि यह मेरी पुस्तक है, तो इसने कहा मेरी पुस्तक, यह मेरी पुस्तक है, तो इससे करो भाई क्या है, तो यह बोलोगे यह है, तो यह सब्जेक्ट हो जाएगा यानी कि दिस। उसके बाद वर्ब लिखेंगे इज, है कि इंग्लिश क्या होती है, इज। क्या है, मेरी पुस्तक, यह है मेरी पुस्तक, तो मेरी की इंग्लिश क्या होगी, माय, दिस इज माय। और पुस्तक को क्या बोलेंगे, बुक, दिस इज माय बुक हो जाएगा, दिस इज माय बुक। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, दिस इज माय बुक हो गया। अगला है हमारे पास, यह हमारा स्कूल है, यह हमारा स्कूल है। अब इस सेंटेंस को हम जब बनाएंगे, यह हमारा स्कूल है, तो इसकी इंग्लिश क्या होगी कि दिस है इज हमारा स्कूल, क्या है, हमारा स्कूल। तो हमारा की इंग्लिश क्या होती है, अवर, और स्कूल की क्या हो जाएगी, स्कूल। दिस इज अवर स्कूल, दिस इज अवर स्कूल, ठीक है। यही नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, ठीक है। जैसे अगर वो बोलता है कि वह तुम्हारा कुत्ता है, उसने क्या बोला, वह तुम्हारा कुत्ता है, वह तुम्हारा कुत्ता है, ठीक है। तो इसको जब आप ट्रांसलेट करेंगे तो आप इसके सामने देख रहे हैं कि तुम्हारा कुत्ता, तो वह है यानी कि ऐसे बोल सकते हो दूर में, तो दैट, दैट, और इज है तो इज, और तुम्हारा के लिए क्या आ जाएगी, योर, दैट इज योर। और कुत्ते को क्या बोलोगे, डॉग, दैट इज योर डॉग, दैट इज योर डॉग, वह तुम्हारा कुत्ता है, दैट इज योर डॉग। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, आपके पास है यह उसकी गाय है, यह उसकी गाय है। तो इस सेंटेंस में देखते हैं फोर्थ नंबर सेंटेंस, यह उसकी गाय है, यह उसकी गाय है। अब देखिए बात यहाँ पे क्या है कि उसकी के लिए आपके पास दोनों हो सकता है, मतलब ये किसी लड़के की भी हो सकती है, लड़की की भी हो सकती है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे दोनों सही हो सकता है, तो आप ये बोलोगे कि दिस इज, यह है उसकी, तो बोल सकते हो हिज, बोल सकते हो अगर लड़के की है, अगर लड़की की है तो हर, दिस इज हिज या हर। गाय को क्या बोलते हैं, काव, यह उसकी काव है, यह उसका काव, ठीक है। दोनों, लड़की का है तो हर और लड़के का है तो हिज, ठीक है। अगर लड़के के किसी होगा तो हिज लगाएंगे और लड़की का है तो हर लगाएंगे। क्लियर, आगे चलते हैं। तो ये आपने देख लिया, ठीक है। अब आगे आते हैं, फिफ्थ नंबर पे, वह उन लोगों का गांव गांव है, तो वह उन लोगों का गांव है, वह उन लोगों का गांव है। तो इस कंडीशन में आपको जब सेंटेंस ट्रांसलेट करोगे तो वह उन लोगों का गांव है। क्लियर। तो
दैट, क्या लगाओगे? दैट, क्योंकि किसी की तरफ इशारा करके बोल रहे हो कि वह उन लोगों का गांव है, तो दैट इज। अब उनका गांव है, उन लोगों का, उन लोगों के लिए आपके पास क्या है? उन लोगों का, यानी उन लोगों का, यानी ज्यादा उन लोगों के लिए आप क्या लगाओगे? दैट, मतलब देयर, दैट इज देयर। और क्या है? विलेज, गांव को क्या बोलते हैं? विलेज। दैट इज देयर विलेज, यह उन लोगों का, वह उन लोगों का गांव है, दैट इज देयर विलेज। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। अब नेक्स्ट सेंटेंस की बात करें तो नेक्स्ट सेंटेंस है आपके पास, यह इसकी पूंछ है, यह इसकी पूंछ है, यह इसकी पूंछ है। तो यहां पर पूंछ की बात हो रहा है, यह इसकी पूंछ है। तो दिस पॉइंट कर रहे हो कि ये चीज, दिस इज किसकी? इसकी पूंछ है। इसकी के लिए आपके पास क्या है? इट्स, क्या हो जाएगा? इट्स। दिस इज इट्स टेल, दिस इज इट्स टेल, दिस इज इट्स टेल। मान लीजिए यहाँ पे कोई कैट है और कैट को देख के कह रहे हो कि और इसकी पूंछ है, तो ये आप बोलो दिस इज इट्स टेल। ठीक है, क्लियर हो गया। नेक्स्ट है आपके पास, नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है 7th नंबर सेंटेंस कि ये मेरी पुस्तकें हैं। अब क्या हो गया? ये मेरी पुस्तकें है। देखो, आप एक से ज्यादा पुस्तकें हैं, और तो इसके लिए हम जब डेमोन्स्ट्रेट करते हैं, बताते हैं, तो इसके लिए हम क्या यूज करेंगे? ये, यानी कि दीज आर, दीज है कि इंग्लिश क्या हो जाएगी? ठीक है, दीज आर। मेरी के लिए क्या होगा? माय, दीज आर माय बुक्स, पुस्तकों का क्या हो गया? बुक्स। दीज आर माय बुक्स, ये मेरी पुस्तकें हैं, दीज आर माय बुक्स। ठीक है, इसी को अगर हम आगे चेंज कर देखें कि अगर हम नेक्स्ट सेंटेंस देखें 8 नंबर, ठीक है, तो नेक्स्ट सेंटेंस क्या कहता है कि वे तुम्हारे कुत्ते हैं, वे तुम्हारे कुत्ते हैं, वे तुम्हारे कुत्ते हैं। ठीक है, सो अब इस सेंटेंस को जब आप ट्रांसलेट करोगे तो क्या हो जाएगा? वे यानी कि दे। और अगर आप ये कह रहे हो कि देखो अब दूर है, तो इसको आप क्या कहोगे? इशारा करते हुए कह रहे हो तो दोज आर, क्या बोल सकते हो? दोज आर तुम्हारे कुत्ते, दोज आर योर डॉग्स। क्या हो जाएगा? दोज आर योर डॉग्स, दोज आर योर डॉग्स। ठीक है, अब नेक्स्ट सेंटेंस क्या कहता है? नेक्स्ट सेंटेंस है आपका 9, मेरी गाय काली है। आपने क्या बोला? मेरी गाय काली है, मेरी गाय काली है। अब यहां पर क्या है कि मेरी गाय काली है, क्या काला है? तो यहां पे पता चल रहा है कि मेरी गाय, तो मेरी गाय को आप क्या बोलोगे? मेरी गाय, यानी कि माय काव, मेरी गाय, माय काव है, इज कैसी है? ब्लैक, माय काव इज ब्लैक, माय काव इज ब्लैक। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, माय काव इज ब्लैक। अब आप इसको प्लूरल कर दो कि मेरी गाय काली है, मेरी गाय काली है। तो अब आपका क्या होगा? एक से ज्यादा गाय हो गए, फिर भी यहां पे क्या होगा? माय, सिर्फ काव बदलेगा, काउज, माय काउज आर ब्लैक, माय काउज आर ब्लैक। क्या हो जाएगा? माय काउज आर ब्लैक। ठीक है, इसी को अगर आप और अच्छा करना चाहो, ठीक है, तो और अच्छा कर सकते हो। जैसे कि अगर मैं बात करूं 11th सेंटेंस पे कि उन लोगों की गायें उजली हैं, उन लोगों की गाय उजली है, उन लोगों की गाय उजली है। तो अगर आप यहां पे देख रहे हो कि उन लोगों की गाय उजली है, सो आप इसको क्या बोलोगे? तो उन लोगों की गाय, उन लोगों की गाय, तो उन लोगों की हो जाएगा देयर, क्या हो जाएगा? देयर। ठीक है, देयर काव, उन लोगों की गाय है।
अगर ये बोले उन लोगों की गाय, देयर काउ इज वाइट, उजली को क्या बोलते हैं? वाइट, देयर काउ इज वाइट। अगर ये हो जाता कि इसी सेंटेंस को ऐसे कह देता कि इस सेंटेंस को अगर वो ऐसे कह देता कि उन लोगों की गायें सफेद हैं या उजली हैं, ठीक है, उन लोगों की गायें सफेद हैं उजली हैं, ठीक है। सो इसको जब आप करोगे तो ये देखो, उन लोगों की गायें, एक से ज्यादा गाय हो गई, तब भी हम क्या लगाएंगे? देयर काउज आर वाइट, देयर काउज आर वाइट, उन लोगों की गायें क्या है? सफेद है, उन लोगों की गायें क्या है? सफेद है, ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। अब नेक्स्ट सेंटेंस की बात करें तो अगर मैं नेक्स्ट सेंटेंस की बात करूं तो जैसे कि अगर बात करना है कि उसकी साड़ियां कीमती हैं, उसकी साड़ियां, उसकी साड़ियां कीमती हैं, कीमती हैं, उसकी साड़ियां कीमती हैं। सो हियर आप ये कह सकते हो कि उसकी साड़ियां, तो उसकी साड़ियां, तो इसको पहले लिखेंगे उसकी साड़ियां, यानी कि हर, अगर लड़का होता तो हिज, ठीक है, हर, और लड़की है तो हर, और साड़ियों को क्या बोलेंगे? साड़ीज है। आर, कीमती को क्या बोलते हैं? कॉस्टली, क्या बोलेंगे? कॉस्टली। हर साड़ीज आर कॉस्टली, हिज साड़ीज आर कॉस्टली, हर साड़ीज आर कॉस्टली और उसकी साड़ी कॉस्टली, हिज साड़ीज आर कॉस्टली, क्लियर? कॉस्टली। अब नेक्स्ट करते हैं। तो यहां तक आप लोगों को समझ तो आ गया होगा कि कैसे करना है, ठीक है। अब आगे चलते हैं कि अगर आप बोलो कि कुछ और सेंटेंस लेते हैं कि जैसे आपको बोलना है कि नेक्स्ट कितना हो चुका है? हाँ 13। अगर मैं बात करूं 13 सेंटेंस कि उन लोगों उन लोगों का उन लोगों का उन लोगों का उन लोगों का गांव अच्छा है, ठीक है। सो यहां पर आप क्या करोगे? उन लोगों का गांव, तो आप बोलोगे उन लोगों का, की इंग्लिश क्या होती है? देयर, क्या होती है? देयर। गांव का क्या हो जाएगा? विलेज, देयर विलेज। है, इज, अच्छा को क्या बोलते हैं? गुड, नाइस, कुछ भी बोल सकते, ठीक है। देयर विलेज इज गुड और नाइस, जो आप बोलना चाहे, ठीक है। तो ये हो चुका आपकी। इसकी पूंछ लंबी है, इसकी पूंछ लंबी है, इसको बोलने के लिए क्या करोगे? जैसे आपके पास सेंटेंस है नेक्स्ट, इसकी इसकी पूंछ लंबी है, इसकी पूंछ लंबी है। इस सेंटेंस को बनाइए, इसकी पूंछ लंबी है, तो इसकी पूंछ, तो इसकी पूंछ की इंग्लिश बनेगी इट्स टेल, इट्स टेल इज, लंबी को क्या बोलते हैं? लॉन्ग, इट्स टेल इज लॉन्ग, इसकी पूंछ क्या है? लंबी है, इट्स टेल इज लॉन्ग। देखो इट्स लिखते वक्त ऐसे मत लिखिएगा, ऐसे लगा के नहीं लिखता, ये वाला इट्स गलत हो जाएगा, ठीक है, क्लियर। तो इट्स टेल इज लॉन्ग, ठीक है, क्लियर हो गया। अब आगे चलते हैं। आप आगे आप लोगों के पास क्या है? एक और लास्ट सेंटेंस देख लेते हैं इसमें, इसकी लास्ट सेंटेंस कि इसकी टांगे, इसकी टांगे मजबूत हैं, इसकी टांगे मजबूत हैं, इसकी टांगे मजबूत हैं, तो इसकी टांगे मजबूत हैं, तो इसको कैसे बोलेंगे? इसकी बोलेंगे इट्स की टांगे, इट्स टेल, इट्स टेल
इज, मजबूत को क्या बोलते हैं? स्ट्रॉन्ग। स्टेल इज स्ट्रॉन्ग, इसकी टांगे मजबूत है, स्टेल इज स्ट्रॉन्ग। क्लियर? अब आगे चलते हैं। सो कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं। देखिए 16, राम मेरा भाई है, ठीक है, तो राम मेरा भाई है, राम मेरा भाई है। एक और सेंटेंस देख लेते हैं, मेरा भाई, कि मेरा भाई, मेरा भाई एक एक अभियंता, अभियंता मतलब इंजीनियर होता है, अभियंता है। मेरा भाई एक अभियंता है। 18, तुम्हारी बहनें डॉक्टर हैं, तुम्हारी बहनें डॉक्टर हैं, डॉक्टर हैं, तुम्हारी बहनें डॉक्टर हैं, ठीक। उसके उसके मित्रगण, उसके मित्रगण खिलाड़ी, मित्रगण यानी फ्रेंड्स, उसके मित्रगण खिलाड़ी हैं, उसके मित्रगण खिलाड़ी हैं, ठीक है। तो इनको थोड़ा ट्रांसलेट करके देखते हैं कि देखो सबसे पहले क्या, राम है मेरा भाई, तो राम इज, मेरा भाई को क्या बोलोगे? राम इज माय ब्रदर, राम मेरा भाई है, राम इज माय ब्रदर। मेरा भाई क्या बनेगा? मेरा भाई, तो माय ब्रदर, माय ब्रदर एक अभियंता है, इज एन इंजीनियर, माय ब्रदर इज एन इंजीनियर। क्या बनेगा? माय ब्रदर इज एन इंजीनियर, ठीक है। तुम्हारी बहनें डॉक्टर हैं, तुम्हारी बहनें, योर, अब देखो बहनें ज्यादा हैं, योर सिस्टर्स, योर सिस्टर्स आर, क्या लगेगा? क्योंकि ये प्लूरल है, योर सिस्टर्स आर, योर सिस्टर्स आर डॉक्टर, योर सिस्टर आर डॉक्टर्स, योर सिस्टर आर डॉक्टर्स। उसके मित्रगण खिलाड़ी हैं, उसके मित्रगण। अब उसके मित्रगण यहां पर क्या हो सकता है? अगर लड़का है तो हिज, लड़की है तो हर, हिज या हर फ्रेंड्स आर प्लेयर्स, आर प्लेयर्स। क्लियर? तो ये हो चुका है, ठीक है। अगर एक क्लास सेंटेंस देख लेते हैं इसमें, देखिए अगर मुझे कहना हो कि उसके दोस्त लोग, उसके दोस्त लोग, उसके दोस्त लोग मेरे दोस्त हैं, मेरे दोस्त हैं, उसके दोस्त लोग मेरे दोस्त हैं। इसको अगर मुझे बोलना हो तो इसको आप कैसे बोलोगे? उसके दोस्त लोग मेरे दोस्त हैं, तो उसके दोस्त लोग, इसकी इंग्लिश क्या हो जाएगी? हिज या हर फ्रेंड्स आर मेरे दोस्त हैं, माय फ्रेंड्स। क्लियर? इसके दोस्त लोग मेरे फ्रेंड्स है, हिज फ्रेंड्स या हर फ्रेंड्स आर माय फ्रेंड्स हो जाएगा, ठीक है। तो इसी को अगर मैं पास्ट में बोलना चाहूँ, यानी कि वॉज और वर के यूज करके बोलना चाहूँ, ठीक है, तो आपको पता ही है अगर था और थी हो तो हम क्या लगाते हैं? वॉज लगाते हैं। और अगर थे हो तो उसकी जगह पे हम क्या लगाते हैं? वर लगाते हैं। क्लियर? तो अगर मुझे बोलना हो कि, एक सेंटेंस है मेरे पास, अगर मुझे ये बोलना हो कि, ये देख लेते हैं इनको यूज करके भी कैसे बनाते हैं, वॉज वर्ब को यूज करके, ठीक है। तो ये देखते हैं। तो अगर मैं ये कहूं कि राम मेरा दोस्त था, राम मेरा दोस्त था। क्लियर? कि राम मेरा दोस्त था। सो हियर आप अगर इसको बनाना चाहो कि राम मेरा दोस्त था, तो राम था, कौन मेरा दोस्त था? राम, तो राम सब्जेक्ट हो जाएगा। तो राम था की इंग्लिश क्या हो जाएगी? वॉज। राम वॉज क्या था? मेरा दोस्त, तो मेरा की इंग्लिश क्या हो जाएगी? माय, और दोस्त की इंग्लिश क्या हो जाएगी? फ्रेंड। राम वॉज माई फ्रेंड, राम मेरा दोस्त था, राम वॉज माई फ्रेंड, ठीक है।
नेक्स्ट देखते हैं हम। नेक्स्ट है यहां पर वे लोग मेरे दोस्त थे। वे लोग, वे लोग मेरे दोस्त थे। ठीक है, वे लोग मेरे दोस्त थे। वे लोग, ठीक है, तो ऐसे भी बोल सकते हैं इसको, दो तरीके से बोलोगे। वे लोग मेरे दोस्त थे तो दे, वे लोग की जगह पे आपने क्या बोल दिया, दे। ठीक है, और थे की इंग्लिश क्या आएगी, वर। क्या थे, मेरे दोस्त। दे वर माई फ्रेंड्स, ये हो जाएगा दे वर माई फ्रेंड्स। या इसको आप ऐसे भी बोल सकते हैं, दोज पीपल वर माई फ्रेंड्स, दोज पीपल वर माई फ्रेंड्स। क्लियर। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। अब अगर मुझे बोलना हो, ठीक है, उसके भाई लोग तुम्हारे दोस्त थे। उसके भाई लोग तुम्हारे दोस्त थे। उसके भाई लोग तुम्हारे दोस्त थे, तो इसको अगर बोलना हो तो कैसे बोलोगे कि उसके भाई लोग तुम्हारे दोस्त थे। तो इसको बोलने के लिए आप क्या करोगे, उसके भाई लोग, कौन तुम्हारे दोस्त थे से पूछो ना कि कौन तुम्हारे दोस्त थे, तो उसके भाई लोग। तो देखो, अगर लड़की है तो हिज हर, और लड़के हैं तो हिज, तो हिज या हर। भाई लोग, भाई लोग को क्या बोलते हैं, ब्रदर्स। भाई लोग को क्या बोलते हैं, ब्रदर्स। तो ब्रदर्स एक से ज्यादा हो रहा है, तो ब्रदर्स थे कि यानी कि वर तुम्हारे दोस्त थे। तो अब आपको बोलना है कि उसके भाई लोग तुम्हारे दोस्त थे, तो हिज ब्रदर्स वर और हर ब्रदर्स वर तुम्हारे दोस्त, तो यानी कि योर फ्रेंड्स। क्या हो जाएगा, योर फ्रेंड्स। हिज ब्रदर्स वर योर फ्रेंड और हर ब्रदर्स वर योर फ्रेंड। फोर्थ सेंटेंस अगर आप देखो कि मेरी पत्नी एक डॉक्टर थी। मेरी पत्नी एक डॉक्टर थी। मेरी पत्नी एक डॉक्टर थी, इसको बनाएंगे। देखिए, तो कौन डॉक्टर था, थी से क्वेश्चन करो कि कौन कौन डॉक्टर थी। तो कौन से सवाल करो तो आपको पता है मेरी पत्नी। तो मेरी पत्नी को क्या, मेरी की इंग्लिश क्या होती है, माय, और पत्नी की क्या होगा, माय वाइफ। थी यानी कि वॉज, क्या थी, एक डॉक्टर, अ डॉक्टर। माय वाइफ वॉज अ डॉक्टर, माय वाइफ वॉज अ डॉक्टर। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस की बात करें तो नेक्स्ट सेंटेंस है हमारे पास कि उन लोगों का मुखिया, उन लोगों का मुखिया, उन लोगों का मुखिया एक नेता था। उन लोगों का मुखिया एक नेता था। अब उन लोगों का मुखिया एक नेता था, इसको बोलने के लिए क्या बोलोगे। देखो, सबसे पहले तो आपको देखना है कि एक नेता था, कौन एक नेता था। आप पूछ सकते हो कि भाई कौन एक नेता था, तो उन लोगों का मुखिया। तो उन लोगों का इंग्लिश क्या होगी, देयर, और मुखिया को क्या बोलेंगे, हेडमैन बोल लो, हेडमैन। उन लोगों का मुखिया, देयर लीडर भी हो सकता है, ठीक है, देयर लीडर भी हो सकता है, और हेडमैन ही मान लो। देयर हेडमैन था, वॉज, देयर हेडमैन वॉज क्या था, एक नेता था, अ लीडर। देयर हेडमैन वॉज अ लीडर। क्लियर। अब आगे आपके पास सेंटेंस है, उसके दोस्त, तुम उसके दोस्त थे। क्या बोलना है, एक सेंटेंस है कि तुम उसके दोस्त थे। तुम उसके दोस्त थे, तुम उसके दोस्त थे, तो थे आ रहा है, कौन उसका दोस्त था, तुम। तो तुम यानी कि यू, और थे यानी कि वर, यू वर क्या थे, उसके दोस्त। हिज या हर, लड़का है तो हिज, लड़की है तो हर, और दोस्त थे फ्रेंड। यू वर हिज फ्रेंड, यू वर हिज फ्रेंड या यू वर हर फ्रेंड। क्लियर। नेक्स्ट अगर हम बात करें सर कि आप आप हम लोगों के शिक्षक थे। आप हम लोगों के
शिक्षक थे। आप हम लोगों के शिक्षक थे। आप हम लोगों के शिक्षक थे। आप क्या बोल रहे हो कि आप हम लोगों के शिक्षक थे। तो इसको कैसे बोलेंगे? आप हम लोगों के शिक्षक थे, तो इसको कैसे बोला जाएगा कि आप हम लोगों के शिक्षक थे। तो कौन शिक्षक था हम लोगों का? आप थे। सॉरी, कहाँ गया? डिलीट हो गया, कोई बात नहीं, दोबारा लिख लेते हैं। ठीक है, आप हम लोगों के शिक्षक थे। आप हम लोगों के शिक्षक थे। क्लियर? सो अब कर लेते हैं। तो आप हम लोगों के शिक्षक थे, तो आप थे, तो हम लोगों के शिक्षक, तो कौन शिक्षक था? आप, यानी कि यू थे, यानी कि वर किसके शिक्षक? हम लोगों के। अवर, हम लोगों की इंग्लिश क्या हो जाएगी? अवर, और शिक्षक की क्या हो जाएगी? टीचर। यू वर अवर टीचर, यू वर अवर टीचर्स, यू वर अवर टीचर्स, यू वर अवर टीचर्स। क्या हो जाएगा? यू वर अवर टीचर्स, यू वर अवर टीचर्स। ठीक है, यू वर अवर टीचर्स। 8 सेंटेंस देखते हैं अब आपके पास। नेक्स्ट, ये क्या कहता है? उसके पति अनुपस्थित थे। उसके पति, उसके पति अनुपस्थित। अनुपस्थित का मतलब होता है एब्सेंट। उसके पति अनुपस्थित रहेंगे। क्या रहेंगे? उसके पति अनुपस्थित रहेंगे। ठीक है, अब रहेंगे, गागी आ गया। अब इसका देखिए, उसके पति अनुपस्थित रहेंगे, तो आपको पता है गागी विल बी या शैल बी में से लगाया जाएगा। आपको याद है, बोला गया था। तो अगर आपको लगाना है कि उसके पति अनुपस्थित रहेंगे, तो कौन अनुपस्थित रहेगा? उसके पति, यानी कि हर हस्बैंड अनुपस्थित रहेंगे। विल बी एब्सेंट। क्या हो जाएगा? हर एब्सेंट हस्बैंड विल बी एब्सेंट। उसके पति अनुपस्थित रहेंगे, हर हस्बैंड विल बी एब्सेंट। ठीक है, हम लोग हमेशा आपके दोस्त रहेंगे। आपको क्या नेक्स्ट सेंटेंस क्या है? हम लोग हमेशा आपके दोस्त रहेंगे। सॉरी, हम लोग हमेशा आपके दोस्त रहेंगे। हम लोग हमेशा आपके दोस्त रहेंगे। रहेंगे आ रहा है, तो इसको बनाएंगे कैसे? देखिए, हम लोग हमेशा आपके दोस्त रहेंगे। हम लोग रहेंगे यानी कि वी, और शैल क्या हो जाएगा? शैल। वी शैल ऑलवेज को इसके बाद ही लिखेंगे। वी शैल ऑलवेज बी योर, वी शैल ऑलवेज बी योर फ्रेंड्स। क्या हो जाएगा? वी शैल ऑलवेज बी योर फ्रेंड्स। हम लोग हमेशा आपके दोस्त रहेंगे। वी शैल ऑलवेज बी योर फ्रेंड्स, वी शैल ऑलवेज बी योर फ्रेंड्स। क्या हो जाएगा? वी शैल ऑलवेज बी योर फ्रेंड्स। ठीक है, क्लियर हो गया? तो आज के लिए इतना ही, बाकी हम लोग मिलेंगे कल। कल इसको थोड़ा और आगे लेके चलेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।